हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आज की क्लास आपकी M1R5 की होगी, जिसमें आपकी IT टूल्स के सभी MCQs को हम देखेंगे। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम लोग कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। बिल्कुल इक्वल चीज़ें हम लेकर आए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपको और भी वीडियोज़ देखने हैं तो आप जो है कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी आपको दबाना होगा। देखिए, कम समय में बेहतर क्वेश्चन यानी कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपका रिवीजन करके जाइए, ताकि आप जो है 100 में 60 क्वेश्चन मार करके आए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप किसी भी हर संभव प्रयास में फेल होने की संभावना ही ना हो आपके पास। और किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ आपका एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पूछा गया है कौन सी की दबाना है। तो आपको दबाना है कंट्रोल एंड वी। ये आप जब कंट्रोल प्रेस करके वी को प्रेस करेंगे तो आपका कोई भी दस्तावेज अगर आपने कॉपी किया है तो वो आपका पेस्ट होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस आपको बतानी है। स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर। आउटपुट यानी जिससे हम कुछ चीज़ें बाहर प्राप्त करते हैं, चाहे आप प्रिंटर के माध्यम से कोई दस्तावेज प्रिंट करते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है कीबोर्ड। यहाँ आपका इनपुट पूछा गया है, तो इनपुट का मतलब होता है जिसे हम कीबोर्ड से किसी भी चीज़ को इनपुट करते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो आपका इनपुट है। यानी कि कोई की आप प्रेस करते हैं तो आप लिख सकते हैं, और प्रिंटर में आप केवल प्रिंट कर सकते हैं, यानी आउटपुट बाहर आता है, तो ये आपका आउटपुट है। स्क्रीन भी आपका आउटपुट है, क्योंकि आप जब इसको कनेक्ट करते हैं तो आप इस पर देख पाते हैं आपने क्या इनपुट किया है। स्पीकर से जो आपकी आवाज़ निकलती है जब आप कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से स्पीकर को, तो आपको वॉल्यूम बाहर निकालता है, यानी आउटपुट निकालता है। यहाँ इनपुट की बात की गई थी, इनपुट आपका राइट आंसर होता है कीबोर्ड। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित फाइल विस्तार में कौन यह बताता है आपको कि फाइल प्रिंट पे बनाई गई है। तो कौन सी फाइल है वो। पहली है आपका BMP, दूसरा आपका डॉक है, STK है, PPT है। तो प्रिंट में बनाई गई फाइल आपकी होती है BMP। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको OTP का फुल फॉर्म बताना है। वन टाइम पासवर्ड होगा, या फिर वंस एंड टाइम्स पासवर्ड होगा, ऑन टाइम पासवर्ड होगा। देखिए, यहाँ इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ वन टाइम लिखा गया है, यहाँ वंस एंड टाइम्स पासवर्ड लिखा गया है, यहाँ आपको ऑन टाइम लिखा गया है। कि बस आप यूँ देखें जल्दबाजी में किसी दूसरे ऑप्शन को टिक मार दें, ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान देना है आपको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो OTP का पूर्ण रूप आपको ध्यान रखना है, वन टाइम पासवर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में CC का पूर्ण रूप आपको बताना है कि CC का मतलब क्या होता है। जो आपका ये CC होता है, कार्बन कैच होगा, कार्बन कॉपी होगा, कंसीडर कॉपी होगा, कार्बन कूपन होगा। बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन है सभी, बिल्कुल ध्यान से चूज करिएगा वरना आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप क्लिक करेंगे। ये वो ऑफिस नहीं है जो ऑफिस आप जाते हैं, ये कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहा है। ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप किस कुंजी को दबाएंगे। F1, F2, F3, F4।
तो यहाँ अगर आपका ऑफिस प्रयोग कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो आपको F1 की प्रेस करना होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साइज IV4, इसका आकार आपको बताना है क्या होगा। 32, 48, 62, 128। IPV4 का आकार होगा 32। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है। तो टूल आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए। व्हाट इफ मेल मर्ज गोल सीकिंग सोर्टिंग, इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी आंसर है इसका। मेल मर्ज यहाँ आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, तो मेल मर्ज टूल आपका सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपके पास समय कम है और 22 से 25 के बीच में आपका एग्जाम है। उसके पहले हम भी कोशिश कर रहे हैं फटाफट से आपको फास्ट रिवीजन के तौर पे वीडियोज दे, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन हो सके और कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बस आपको फटाफट से आपको वीडियो देखना है। जितने भी वीडियोज आपको मिल रहे हैं फटाफट से आप देखते जाइएगा। एग्जाम से पहले सारे वीडियोज को हम कोशिश करेंगे आपको मिल जाएंगे। ट्विटर का उदाहरण बताना है, ये किसका उदाहरण है जो ट्विटर आप प्रयोग करते हैं। ईमेल सिस्टम प्रणाली का ये उदाहरण है, या फिर सिस्टम एप्लीकेशन है, या फिर सोशल नेटवर्किंग है, या वेब URL है। तो ट्विटर आपका सोशल नेटवर्किंग है, जैसे आपका यूट्यूब सोशल नेटवर्किंग है, क्योंकि इसके माध्यम से तमाम चीज़ें आप देख पाते हैं और डाल भी पाते हैं। उसी प्रकार से फेसबुक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा सोशल नेटवर्किंग के बारे में, जैसे व्हाट्सएप आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है प्रिंट करते समय लेफ्ट मार्जिन के द्वारा, कि प्रिंट करते समय राइट मार्जिन के द्वारा, प्रिंट करते समय बाएं और ऊपर, प्रिंट के लिए ऊपर और नीचे। गटर मार्जिन को कब जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है गटर मार्जिन को प्रिंट करते समय बाएं और ऊपर, प्रिंट करते समय बाएं और ऊपर जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परीक्षण के मूल्यांकन में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। परीक्षण कह लीजिए या आपकी एग्जाम जो आप देते हैं उसमें जो प्रयोग होता है, उसका परीक्षण के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। OMR, OCR, MICR, MCR। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोग जानते होंगे। OMR आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका प्रयोग परीक्षण में किया जाता है मूल्यांकन के लिए, जिसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको याद रखना है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या ऑप्टिकल मार्क रीडर आपको मिले तो भी आपको इसी के साथ जाना है। OCR अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ MICR भी जो दिया गया है इसका भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ आपके तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, जैसे OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और OCR आपका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ MICR की बात करते हैं तो आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे। कम समय में अधिक अच्छा और बेहतर रिवीजन आप कर पाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहें। प्रिंटर जिसका आउटपुट लाइम, बीम और स्याही के कणों द्वारा प्रिंट किया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा। कैरेक्टर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, बीम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो यहाँ प्रिंटर जिसका आउटपुट लाइट, बीम और स्याही के कणों द्वारा प्रिंट किया जाता है वो आपका लेजर प्रिंटर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंबल वह सिंबल जो एक सेल एड्रेस को निरपेक्ष बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह सिंबल आपका डॉलर सिंबल है जो एक सेल एड्रेस को निरपेक्ष बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है विकल्प, वह विकल्प आपको चुनना है कौन सा है जो हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में मदद करता है। मेल मर्ज, मैक्रोच, मल्टीपल लेटर, टेम्पलेट। तो इसके पहले हमने ये क्वेश्चन किया भी है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी कि थोड़ा भिन्न था इससे, लेकिन था यही आंसर, आप बखूबी कर पाएंगे देख करके। तो वह विकल्प आपको चुनना है जिससे हम विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में मदद करता है। तो आपका हो जाएगा मेल मर्ज, क्योंकि इसके पहले हमने ये क्वेश्चन किया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाए तो आपको उस पर घबराना नहीं है। ध्यान से आप क्वेश्चनों को पढ़े रहेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा या आप भरोसा रखिएगा हम पे। देखिए, वह विकल्प आपको चुनना है जिसका उपयोग सेल की संख्या में शामिल होने और शामिल सेल के बीच में कंटेंट को रखने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो यहाँ आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि जिसका उपयोग सेल की संख्या में शामिल होने और शामिल सेल के बीच में कंटेंट को रखने के लिए किया जाता है, वह विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिंग टूल, बार एंड क्लिक मार्जिन। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरे ऑप्शन को देख लीजिएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार और मर्ज और सेंटर पर क्लिक आपको करना होगा इसके लिए। तो आशा करता हूँ कि ये आप बेहतरीन क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा बड़ा है, एक नंबर आपको दिलाएगा। वो विकल्प आपको चुनना था जिसका उपयोग सेल की संख्या में शामिल होने और शामिल सेल के बीच में कंटेंट को रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार और मर्ज और सेंटर पर आपको क्लिक करें, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट का मुख्य पेज कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट का मुख्य पेज होता है आपका होम पेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें डिजिटल रूप से धन हस्तांतरण की कोई सीमा नहीं है। यानी डिजिटल रूप से धन यानी पैसा भेजने की कोई सीमा नहीं है। कौन सा आपका सही जवाब होगा? IMPS, नेफ्ट, UPI, RTGS। देखिए, IMPS का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यह IMPS का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे। UPI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपका होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और RTGS का फुल फॉर्म आपका होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आपको याद रखना है यहाँ से सभी के फुल फॉर्म, और यहाँ आपका सही जवाब होता है नेफ्ट। इसमें आपके डिजिटल रूप में धन हस्तांतरण की कोई सीमा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन आपको बताना है, पहले आपको याद होना चाहिए कि सर्च इंजन होते कौन कौन से हैं। तो आपके याहू, बिंग, गूगल, ये आपके सभी सर्च इंजन हैं। विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर एक तरह से जो डिजाइन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है
तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है लेकिन एक टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट स्लाइड पर छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों हटा दिए जाते हैं, और ऑप्शन सी कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स हटा दिया जाता है और टेक्स्ट को स्लाइड पर पेस्ट किया जाता है। टेक्स्ट हटा दिया गया और टेक्स्ट बॉक्स पेस्ट किया गया है। ऑप्शन डी में ये क्वेश्चन आपका कह रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा कि जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है तब क्या होता है, तब आपका होता है टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों हटा दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट जवाब होता है। तो इस तरह आपके 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।